नेपाल की जेल से कैदी फरार हो चुके हैं। 1500 के करीब कैदी फरार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नक्खू जेल से कैदी फरार हो गए। एक तरफ प्रदर्शन और दूसरे तरफ कैदी फरार हो गए हैं। मतलब पूरे तरीके से बवाल इस वक्त मचा हुआ है। नेपाल की जेल से कैदी फरार हो चुके हैं। 1500 के करीब एक कैदी हैं जो फरार हो चुके हैं जेल से बाहर। नक्खू जेल से कैदी फरार हुए हैं। इस वक्त नेपाल के हालात किस तरीके के हैं आप सोचिए। नेपाल की जेल से अब कैदी तक फरार हो गए और इसका सीधा असर यही प्रदर्शन है और इसी प्रदर्शन के कारण इस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ये बड़ी जानकारी नेपाल की जेल से कैदी फरार होने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1500 के करीब कैदी फरार हुए हैं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नक्खू जेल से कैदी फरार हुए हैं और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे। आदित्य, बड़ी जानकारी है। एक तरफ हिंसक प्रदर्शन, तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों से मारपीट होती है और उसके बाद एक जो खबर सामने आ रही है 1500 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। और देखिए ये जो खबर आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ का जो आंदोलन है वो भटक रहा है। किसी होटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहाँ लूटपाट कर रहे हैं, वित्त मंत्री के घर में जा रहे हैं, वहाँ लूटपाट हो रही है, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को भी दौड़ा करके पीटा गया, लेकिन किसी तरह से सेना ने उनको बचा लिया। तो ये जो अब जो सूचनाएं मिल रही हैं वो भटकाव की तरफ है। अभी तक जो इनका आंदोलन था वो उनकी अपनी मांगे थी, लेकिन अब मांगों से भटकता हुआ आंदोलन दिख रहा है। इसके बाद वहां के सेना अध्यक्ष ने अपील की हुई है और मांग की हुई है कि इस तरह के आंदोलन से बचें और अब शांति का रास्ता अपनाएं, क्योंकि आप लोगों की मांगे मान ली गई हैं, काफी कुछ मांगे मान ली गई। इसके अलावा जो ये जनजेट जो आंदोलनकारी जो संगठन है उसने भी अपील की हुई है आंदोलनकारियों से कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से आगजनी ना करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह की अपीलें की गई, लेकिन अभी तक आंदोलनकारी शांत नहीं हो रहे हैं। वो अब लगातार आगजनी कर रहे हैं, लगातार लूटपाट कर रहे हैं, फिर चाहे वो संसद का भवन हो या फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट हो। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि अभी आंदोलन नहीं है, ये हिंसक प्रदर्शन है और इस तरीके का प्रदर्शन है कि नेपाल को पूरा बर्बाद करने में ये युवा, वहां के युवा लगे हुए हैं और सड़कों पर आगजनी, वित्त मंत्री के साथ मारपीट, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, पूर्व प्रधानमंत्री से मारपीट, उनकी पत्नी के साथ मारपीट, जमकर मारपीट। मतलब ये आंदोलन तो नहीं है आदित्य। और देखिए अनूप, जो जिस आंदोलन को लेकर के कल तक इनके साथ सहानुभूति थी, अभी तक आम नेपाल वासी इनके साथ आंदोलनकारियों के साथ सहानुभूति रख रहे थे, वही अब कहीं ना कहीं उनके विचार बदल रहे हैं, क्योंकि सेना के असलहे छीन लिए गए, उनके असलहे छीन कर प्रदर्शन किया जा रहा है। सेना वहाँ की पुलिस आप पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप शांति के साथ खड़ी है, शांति की अपील कर रही, तो आप उसको दौड़ा के मार रहे हैं, उसको पथराव कर रहे हैं। ये जो दृश्य वहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये अराजकता की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि अब वहां का आंदोलन भटक रहा है, वहां का युवा अब अराजक हो रहा है, जिसको लेकर के आंदोलनकारियों को जो नेतृत्व हामी नेपाल करके एक संगठन जो स्पेशली 2015 में जब वहां भूकंप आया था तब बनाया गया था और उसके बाद कोविड के समय पर हामी नेपाल ने काफी सामाजिक कार्य किए थे, उसके जो मुखिया हैं उन्होंने भी अपील की हुई है कि भटकाव की तरफ ना जाए, किसी भी तरह से हिंसा ना करें, शांति बनाए रखें, अपनी बात अगर प्रदर्शन करना तो नारेबाजी करें, शांति के साथ करें। जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही और जो बात कही है वो यही है कि अराजक माहौल यहाँ की युवा यानी कि नेपाल की युवा करने लगे। बहुत ही शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए।